आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, पेपर इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि पेपर की हिस्ट्री क्या थी। स्टूडेंट्स, जो आपके पास वर्ड पेपर है, इट हैज़ कम फ्रॉम पेपायरस। स्टूडेंट्स, आपके सामने पेपायरस प्लांट है। ये स्टूडेंट्स आपके पास नियर द डेल्टा ऑफ रिवर नाइल बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। वहीं से स्टूडेंट्स आपने पेपर के लिए ये अप्रोप्रिएट टर्म सजेस्ट किया। स्टूडेंट्स, पेपर की जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास ये चाइना से आया, यानी कि पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वो चाइना से आया। और वो कैसे आया कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइलन। वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया कि एक दफ़ा उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराया कोर्ट के अंदर। उस डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुई पेपर की। पेपर उन्होंने कैसे बनाया, उन्होंने क्या किया, मलबरी ट्री का फाइबर और स्टूडेंट्स मलबरी ट्री के अलावा बैम्बू का फाइबर यूज़ किया और उसके थ्रू उन्होंने पेपर बनाया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आया कि आप पेपर के टाइप का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स वो जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसको आप रॉ मटेरियल जो कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसी को यूटिलाइज करके जनरेट कर सकते हैं, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स आज आपकी पूरी पेपर इंडस्ट्री खड़ी है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि पेपर बेसिकली होता क्या है। स्टूडेंट्स केमिकली डिफाइन करते हैं, फिर मैं आपके लिए इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी। अ शीट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरविनिंग फाइबर्स। अब स्टूडेंट्स ये जो नेटवर्क ऑफ इंटरविनिंग फाइबर्स होता है ये आपके पास आता कहाँ से है? स्टूडेंट्स, आप नेचुरली एग्जिस्टिंग वुडी या नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, यानी कि आप प्लांट फाइबर यूज कर रहे होते हैं। और वो प्लांट फाइबर स्टूडेंट्स आपके पास किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। उसको आप यूज़ करते हैं, उसको आप वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू गुजारते हैं और स्टूडेंट्स उसको आप एक शीट में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपको एक डेफिनेट नेटवर्क दे रही होती है। देन स्टूडेंट्स आप उसको वेरियस अपने जो नोटबुक्स के अंदर या कहीं भी आप पेपर इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी स्टूडेंट्स जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि इतना वास्ट इसका यूज़ है स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अ रॉ मटीरियल। अब स्टूडेंट्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पहले ले लेते हैं कि आपके पास जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आप कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा मेन मकसद रॉ मटेरियल यूज़ करने का होता ही है कि आपने सेलुलोजिक फाइबर जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास लिग्निन है या इस तरह के मटीरियल्स हैं वो स्टूडेंट्स हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट करने होते हैं या एलिमिनेट करने होते हैं ताकि जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो आपके पास क्लियर हो या आपके पास ब्राइट हो। अब आपके पास वुडी और नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स कौन से हैं। उसमें स्टूडेंट्स आपके पास आता है वीट स्ट्रॉ, राई स्ट्रॉ, बगास, बैम्बू, रैग, कॉटन स्टॉक, कॉटन लिंटर, काही ग्रास और ग्रासेस को भी स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। इनकी भी मुख्तलिफ फैमिलीज को, स्पीशीज को यूटिलाइज किया जाता है। वुडी रॉ मटेरियल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है पॉपुलर, यूकलिप्टस एंड डॉगलस फिर। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे भी डिवीजन है, एक आपके पास होती है हार्डवुड, एक होती है आपके पास सॉफ्टवुड। हार्डवुड में स्टूडेंट्स आपके पास पॉपुलर और यूकलिप्टस आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास डॉगलस फिर में आ जाता है सॉफ्टवुड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास की पल्पिंग क्या होती है और पल्पिंग प्रोसेस क्या होता है और इसका क्या रिलेशन है विद दैट ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स पल्पिंग आपका बेसिकली वो प्रोसेस है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं टुवर्ड्स पेपर मैन्युफैक्चर। पल्प स्टूडेंट्स आपके पास वो फाइबर होता है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल में से, उसको आप प्रोसेस करते हैं तो ही आपके पास पेपर जनरेट होता है। इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज पल्प एंड पल्पिंग इन पेपर मैन्युफैक्चर। अ लिग्नोसेलुलोसिक फिब्रस मटेरियल इज मेड बाय केमिकली और मैकेनिकली सेपरेटिंग सेलुलोज फाइबर फ्रॉम वुड फाइबर, प्रॉप्स, वेस्ट पेपर और रैग्स। इसको स्टूडेंट्स हम पल्प कहते हैं, यानी कि वो लिग्नोसेलुलोजिक फाइबर मटेरियल आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को केमिकली और मैकेनिकली ट्रीट करते हैं। केमिकली और मैकेनिकली ट्रीट करने के बाद आपके पास एक फिब्रस मटेरियल आता है स्टूडेंट्स, उसको आप पल्प कहते हैं। वाइल पल्पिंग क्या प्रोसेस है? पल्पिंग वो प्रोसेस है जो कि आपका पल्प सेपरेट आउट करती है जिसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं टू मैन्युफैक्चर पेपर। अब स्टूडेंट्स आपके पास केमिकल पल्पिंग के कुछ मेथड्स हैं जो कि डिफरेंट पीएच पे हो रहे होते हैं या स्टूडेंट्स डिफरेंट पीएच पे पॉसिबल हैं। एक स्टूडेंट्स आपके पास होता है अल्कलीन प्रोसेस, एक होता है एसिडिक प्रोसेस, एक आपके पास होता है न्यूट्रल प्रोसेस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप जब भी केमिकल पल्पिंग कर रहे होते हैं तो आपके लिए बेहतर ज़्यादा ये होता है कि न्यूट्रल कंडीशंस को मेंटेन किया जाए। यानी कि स्टूडेंट्स बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपने फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना है रॉ मटेरियल के अंदर से। जब आप फाइबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ सोल्यूशन बनेगा क्योंकि आप वाटर की प्रेजेंस में कर रहे होते हैं ये सब कुछ। अब वो सोल्यूशन या केमिकल्स जनरेट होंगे आपके वाटर के अंदर या जो भी मिक्सचर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर।
एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपने वो जो केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है या न्यूट्रलाइज करना होता है। अगर वो अल्कलीन है तो आप एसिडिक सोल्यूशन यूज करेंगे, अगर वो एसिडिक है तो अल्कलीन सोल्यूशन यूज कर रहे होंगे। बेसिक स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है कि बफर सोल्यूशन मेंटेन करना होता है ताकि स्टूडेंट्स जो आपका पल्प आए वो आपके पास विदाउट एनी इम्प्योरिटी आए। तो स्टूडेंट्स मेन मकसद आपका ये होता है कि आपने उस मटेरियल को ट्रीट करना होता है ताकि न्यूट्रल पीएच को मेंटेन किया जा सके और फर्दर ब्लीचिंग की जाए। अब ब्लीचिंग आप क्यों करते हैं? ताकि स्टूडेंट जो अनवांटेड मटेरियल हैं जो कि कलर इम्पार्ट कर रहे हैं या ब्रिटलनेस इम्पार्ट कर रहे हैं आपके लिग्नो सेलुलोजिक फाइबर को, वो एलिमिनेट हो। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि आपके पास कौन से मेथड्स हैं केमिकल पल्पिंग के लिए। एक होता है क्राफ्ट प्रोसेस। स्टूडेंट्स जो क्राफ्ट प्रोसेस है आपके पास वो अल्कलीन कंडीशंस में होता है, सल्फाइड प्रोसेस जो है आपका वो एसिडिक कंडीशंस में होता है, जबकि न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस आपके पास न्यूट्रल कंडीशंस के लिए हो रहा होता है। स्टूडेंट्स हम इसी को ही फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस प्रोसेस यूटिलाइजेस सोडियम सल्फाइड कुकिंग लिक्वायर which is buffered with sodium carbonate or sodium hydroxide to neutralize the organic acid liberated from the raw materials. raw materials आपने लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप नॉन वुडी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हीट स्ट्रॉ और राइस स्ट्रॉ। उसको आप ट्रीट करते हैं विद दैट ऑफ सोडियम सल्फाइड, यानी कि आपने उसको ड्राई कर लिया, वेट कर लिया, आपने उसके अंदर से जो रॉ मटेरियल्स थे या जो एक्सेसिव आपके पास इम्प्योरिटीज थी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मटेरियल्स उनको आपने रिमूव कर दिया। एज अ रिजल्ट जो आपके पास रॉ मटेरियल आएगा उसको आप ट्रीट करेंगे विद द सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड लिक्वायर विच इज बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ताकि आपके जो सोल्यूशन है उसका पीएच मेंटेन रहे फ्रॉम 7 to 9। और देन स्टूडेंट्स आप क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनिक एसिड जो कि रॉ मटेरियल में से लिबरेट हुए उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है स्टूडेंट्स आपके प्रोसेस का। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास होता क्या कि आप रॉ मटेरियल्स को कट करते हैं सूटेबल साइजेस के अंदर। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं? ड्राई क्लीनिंग करते हैं। ड्राई क्लीनिंग में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं? एयर ब्लो करते हैं इनटू द रॉ मटेरियल। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आप वेट क्लीनिंग करते हैं। वेट क्लीनिंग स्टूडेंट्स आप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और उसका मेन मकसद स्टूडेंट्स ये होता है कि जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अब सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जब स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ वेट क्लीनिंग रिमूव हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जो होगा कि वेरियस जो वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? अपना चार्ज जो रॉ मटेरियल है वो आगे लेके जाएंगे, उसकी स्क्रीनिंग करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास तमाम मटेरियल्स वाटर सोल्यूबल नहीं होते या आपके पास विद द ब्लो ऑफ एयर रिमूव नहीं होते, वो स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग से रिमूव हो जाते हैं। स्क्रीनिंग में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप एक साइक्लिक सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जो क्या करता है स्टूडेंट्स आपके पास सॉलिड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोन जो है उनको सेपरेट आउट कर देता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप मैग्नेटिक सेपरेटर से भी गुजार सकते हैं अपने रॉ मटेरियल को, ताकि स्टूडेंट्स उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है स्टूडेंट्स आपके पास कि जितना भी अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, वो स्टूडेंट्स क्या होता है कि रिमूव हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास मैक्सिमम जो इंप्योरिटीज हैं वो रिमूव हो चुकी हुई होती हैं। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डाइजेशन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट जब हम बात करते हैं डाइजेशन की तो उसमें क्या हो रहा होता है कि वो जो सिलेंडर होता है वो तकरीबन आपके पास 10 मीटर इन लेंथ होता है, वाइल इट इज 2 मीटर्स इन डायमीटर। उसमें स्टूडेंट्स क्या हो रहा होता है कि आप यूज कर रहे होते हैं सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप उसके बॉटम से आप क्या करते हैं, बॉटम एंड से जो वेपर्स होते हैं वो आप पास आउट कराते हैं, और स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं ऊपर चार्ज उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स आप फ्रॉम द अपर एंड आप उसके अंदर से ऐड करवाते हैं सोडियम सल्फाइड का बफर सोल्यूशन विद दैट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ताकि स्टूडेंट्स क्या है कि पीएच आपका मेंटेन रहे फ्रॉम 7 to 9। अब स्टूडेंट्स पीएच मेंटेन रहेगा, आपने क्या करना है कि जो ऑर्गेनिक एसिड जनरेट हुए हैं एज अ रिजल्ट उनको आपने कन्वर्ट करना है, उनको आपने न्यूट्रलाइज करना है बेसिकली। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो डाइजेस्टर है ये भी मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा अबाउट 2.5 रेवोल्यूशंस पर मिनट के ऊपर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, डेफिनेट टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 160 to 180 डिग्री सेल्सियस का। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने पीएच मेंटेन करना है, आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास जो पूरा चार्ज है वो प्रोसेसिंग के लिए तकरीबन या टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड मेंटेन करने के लिए या हासिल करने के लिए 45 मिनट्स लेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूसली भी हो सकता है और ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स के अंदर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप क्या करते हैं, बैच प्रोसेस यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये हो गई बात। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बात करते हैं
करते हैं ब्लो टैंक की। अब स्टूडेंट्स जो ब्लो टैंक होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि आप ब्लो टैंक के अंदर आप दोबारा से एयर ब्लो करते हैं और स्टूडेंट्स आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इस ब्लो टैंक में रॉ मटेरियल्स को पास करने का मकसद ये होता है कि आप कुक्ड और अनकुक्ड मटेरियल को सेपरेट आउट कर लें। कुक्ड मटेरियल वो है जो कि न्यूट्रलाइज हो चुका है, जबकि अनकुक्ड मटेरियल वो है जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हुआ या जिसने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट भी अटेन नहीं की। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, पल्प वॉशिंग को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पास स्टेप नंबर 7 है। अब स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, पल्प वॉशिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास रिक्वायर्ड जो पल्प है काफी हद तक पल्प की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करते हैं कि वाटर के साथ वॉश करते हैं, क्यों? ताकि स्टूडेंट्स एक तो सॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव हो, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो लिग्निन है आपके पास वो रिमूव हो। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास जो लिग्निन होता है वो आपके पास एक कलर भी इम्पार्ट कर रहा होता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रिटल कैरेक्टरिस्टिक्स या ब्रिटल प्रॉपर्टीज भी एक्सर्ट कर रहा होता है टू दैट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जो कि स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जिसको हम टॉलरेट नहीं करते, उसको रिमूव करने के लिए हम पल्प वॉशिंग कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देन अपना जो चार्ज होता है उसको एक हाई स्टोरेज टावर में एंटर करवाते हैं जहाँ पे ब्लीचिंग हो रही होती है। अब स्टूडेंट जो ब्लीचिंग हो रही है आपके पास ब्लीचिंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स in the form of chlorine, in the form of hydrogen peroxide और सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब स्टूडेंट्स इन तीनों में से कोई भी ब्लीचिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ये क्या करता है कि ये आपके पास बेसिकली जो पेपर पल्प है उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है, ताकि स्टूडेंट्स जो फर्दर कोई इम्प्योरिटी अगर कलर इम्पार्ट कर रही है तो उसको डीकलराइज कर दे, उसको ऑक्सीडाइज कर दे, ताकि जो आपके पास पेपर पल्प है वो ब्राइट हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आप ब्लीचिंग के होल प्रोसेस के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज कर रहे होते हैं, 4 to 5 बार का एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, 45 to 60 मिनट्स के लिए आप इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप ब्लीचिंग एक्शन के लिए क्लोरीन को यूज कर रहे हैं, उसने क्या किया है कि तमाम उसने जो मटेरियल है उसको उसने ऑक्सीडाइज कर दिया है, और स्टूडेंट्स जो आपके पास रेजिडुअल क्लोरीन है उसको आप न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं एक्सेसिव वाटर से, वो उसका इफेक्ट कैंसिल करती है, जो कि एंटी क्लोर एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि वाटर। अब स्टूडेंट्स ये जो वाटर है ये क्या करेगा कि ये क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करेगा जो कि एक्सेस में होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे अपने जो सक्सेसिव आपके पास जो पल्प आया उसको आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे और हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे एट 60 डिग्री सेल्सियस, ताकि फर्दर आपका जो पेपर है वो ब्राइट हो जाए, उसके अंदर कोई कलर या अनडिजायर्ड इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब आगे क्या करेंगे कि पेपर मेकिंग मशीन में ले जाने से पहले आप क्या करेंगे कि उसको स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट में यूज करेंगे। स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट में स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट में सबसे पहले जो आपके पास रॉ मटेरियल आया है उसकी आप स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनाने के बाद यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे और उसका एक मिक्सचर बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उस फाइबर को इंटरवाइनिंग नेटवर्क में या डेफिनेट आप वेब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए की बीटिंग करेंगे मुख्तलिफ मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, और एट दी एंड स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि उसको पेपर मेकिंग मशीन से पास कराएंगे। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास पेपर मेकिंग मशीन कैसे काम करती है। थैंक यू।